इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर में हमें सेल्समैन ऑप्शन का कैसे यूज़ करना है, कि अगर हम पर्टिकुलर सेल्समैन क्रिएट करना चाहते हैं तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमें सेल्समैन को सैलरी देना है तो वो हम कैसे दे सकते हैं बिना एचआर मॉड्यूल के, डायरेक्टली अकाउंट से अगर हमें सैलरी पे करनी है तो। ठीक है, या फिर अगर हम सेल्समैन की कोई कमीशन बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो हम कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम सेटअप ऑप्शन में क्लिक करेंगे। अभी हमें यहाँ पे सेल्समैन का ऑप्शन सबसे पहले इनेबल करना होता है। ठीक है, तो इसके लिए हम मैनेज ऑप्शन में जाते हैं, ऑपरेटर में क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जो एडमिन से लॉगिन है इनको हम एडिट मोड में ओपन कर लेते हैं। इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे सेटअप ऑप्शन में हम देख रहे हैं हमारे यहाँ पे सेल्समैन का ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। इसको हमने इनेबल कर लिया है। हम रिपोर्ट भी चेक कर लेते हैं, रिपोर्ट में भी हमें इनेबल करना होता है ताकि हम सेल्समैन की रिपोर्ट चेक कर सकें। यहाँ पे सेल्समैन रिपोर्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड है। ठीक है, हम इसको सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको हम सबमिट कर लेते हैं। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास सेल्समैन का ऑप्शन यहाँ पे आ गया है, जिसमें न्यू सेल्समैन और सेल्समैन कमीशन दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। ठीक है, इसके बाद हम सेल स्क्रीन को भी ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में। ये अभी हमारी नॉर्मल सेल स्क्रीन है, इसमें कोई भी सेल्समैन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। तो अभी हम सेल स्क्रीन के अंदर भी अपना सेल्समैन को इनेबल कर लेते हैं। सेटअप ऑप्शन में हम जाते हैं, यहाँ पे मास्टर सेटअप, सेल सेटिंग, यहाँ पे हम सेल्समैन सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे देखें हम सेल्स ग्रिड व्यू के अंदर सेल्समैन इन सेल का ऑप्शन है, इसको हम इनेबल कर लेते हैं। इसी के साथ साथ हम सेल्समैन इन सेल आइटम वाइज इसको भी इनेबल कर लेते हैं। डिटेल्स को हम सेव कर लेते हैं। हमारी डिटेल्स सेव हो गई हैं यहाँ पे। अब वापस से सेल स्क्रीन ओपन कर लेते हैं हमारी। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सेल्समैन का ऑप्शन भी आ गया है सेल स्क्रीन पे। ठीक है, अभी हम ये जो अदर ऑप्शन हैं हमारे अननेसेसरी मेंबरशिप कार्ड्स के, इसको हम डीएक्टिवेट भी कर देते हैं ताकि हमारी स्क्रीन थोड़ी क्लियर रहे हमसे हमारे सामने। ठीक है, अभी हम देख सकते हैं हमारी सेल स्क्रीन है, इसमें हमारा सेल्समैन का ऑप्शन इनेबल है और ये हमारी नॉर्मल सी सेल स्क्रीन है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं सेल्समैन ऑप्शन वर्क कैसे करता है। तो हम यहाँ पे सेटअप ऑप्शन में जाते हैं। सेटअप ऑप्शन में हम सेल्समैन ऑप्शन में जैसे कर्सर रखते हैं, यहाँ पे हमारे दो ऑप्शंस आते हैं, न्यू सेल्समैन एंड सेल्समैन कमीशन। पहले हम न्यू सेल्समैन में क्लिक करते हैं ताकि हम कोई न्यू सेल्समैन ऐड कर सकें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में सेल्समैन मास्टर का ऑप्शन है, जिसमें हम सेल्समैन को क्रिएट कर सकते हैं और जो भी हम सेल्समैन क्रिएट कर लेते हैं वो हमारे इस टेबल में हमारे पास अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी हमारे दो सेल्समैन यहाँ पे क्रिएटेड है। ठीक है, जिनका स्टेटस एक्टिव है और किस लोकेशन में हमने बनाया हुआ है वो भी यहाँ पे हमें शो हो रहा है। अब हमें अगर कोई न्यू सेल्समैन बनाना है तो हम सबसे पहले यहाँ पे एम्प्लॉय नेम में देखते हैं। हमारे पास यहाँ पे एम्प्लॉय नेम्स भी शो हो रहे हैं, जैसे कि क्रिएट है, टेस्ट है, सेल्समैन है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे क्रिएट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे क्रिएट को सिलेक्ट करके एक सेल्समैन बनाते हैं तो हम देखते हैं कि इसका क्या रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, एम्प्लॉय नेम में हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है क्रिएट। ठीक है, इसके बाद नेम में हम यहाँ पे कोई बना लेते हैं, कोई न्यू सेल्समैन के नाम से। हमने न्यू सेल्समैन का एक नाम दे दिया है यहाँ पे। इनको हम कोई कोड दे देते हैं 003, क्योंकि 001 एंड 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, हम देख सकते हैं। एड्रेस, मोबाइल नंबर आप डालना चाहें ये कंपलसरी नहीं है। डेजिग्नेशन अगर आप डालना चाहें तो ये भी कंपलसरी नहीं है, आप डाल सकते हैं, ऑप्शनल है आपके लिए। बेसिक सैलरी अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं सिर्फ एक रिपोर्ट के लिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हम यहाँ पे 5000 एंटर कर लेते हैं। आईडी पासवर्ड का कोई यूज़ नहीं है इसके अंदर, तो अभी आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इसमें कोई यूज़ नहीं है। यहाँ पे अभी ऑप्शनल है ये सारी फील्ड्स। हमने इसको सेव कर लिया और इसको ओके कर दिया। अभी हमारे यहाँ पे एक सेल्समैन जो क्रिएट हो चुके हैं। बेसिक सैलरी हमने सिर्फ रिपोर्ट के लिए यहाँ पे डिफाइन कर ली कि 5000 है। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, कोई सेल्समैन क्रिएट करना होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है सेल्समैन कमीशन का। सेल्समैन में इसको हम ओपन कर लेते हैं, सेल्समैन कमीशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम जो अपने सेल्समैन की जो कमीशन है वो डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं सेल्समैन कमीशन बनाने का एक ऑप्शन है। वैसे एक यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है, इसको हम टैली कर लेते हैं। इसमें लिखा है फ्रॉम अमाउंट से टू अमाउंट, इसमें 5% कमीशन मिलेगी। ठीक है, इसको हम एडिट मोड में ओपन करते हैं पहले। यहाँ पे हम देख रहे हैं ये एडिट मोड में ओपन हो गई है। पहला कॉलम है फ्रॉम अमाउंट, इसमें हमें अमाउंट डालनी होती है। फ्रॉम कहाँ से हम कहाँ तक कितने अमाउंट में कितना कमीशन देना चाहते हैं। तो फ्रॉम अमाउंट में हमने लिखा हुआ है 1 और टू अमाउंट में हमने लिखा हुआ है 10,000, इसको हम 1000 कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे फ्रॉम डेज टू डेज़ का ऑप्शन।
सो डेज़ ये हमारे आइटम के डेज़ हैं कि आइटम कितना पुराना होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फ्रॉम डेज़ में लिखा हुआ है कि 0 से लेके 1000 डेज़ तक पुराना आइटम होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 से लेके 1000 तक हमने वैल्यू डाली हुई है, ठीक है। इसके बाद हम कमीशन यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, 5% हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है कि फॉर एग्जांपल हमें अगर अमाउंट हमारी होती है 1 से लेके 1000 की तो 5% कमीशन मिलेगा, लेकिन इसमें कंडीशन है कि आइटम हमारा 0 से लेके 1000 डेज तक पुराना होना चाहिए, तब जाके 5% कमीशन मिलेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 0 की जगह पे 100 डेज डालते हैं, 100 डेज से 1000 डेज तक का आइटम होगा तभी कमीशन मिलेगा, ठीक है। तो अगर 99 डेज तक का भी अगर आइटम पुराना हुआ है आपका तो आपके सेल्समैन को कमीशन नहीं मिलेगा, जब तक 100 डेज़ पुराना आइटम नहीं हो जाता, और 100 डेज़ से लेके उसको 1000 की रेंज में होना चाहिए, ठीक है, तभी जाके 5% का कमीशन मिलेगा, ठीक है। इसमें से अगर हम कोई यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 100 से लेके 200 डेज़ कर दी, सो 100 से लेके 200 डेज़ तक जो पुराना आइटम है तभी कमीशन मिलेगा, 200 डेज़ से ज़्यादा का है तो कमीशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसमें हम यहाँ पे वापस से 1000 कर लेते हैं, और जो फ्रॉम डेज़ की वैल्यू उसको हम 0 कर लेते हैं, यानी कि 0 डेज से लेके जिस दिन भी आया है आइटम तब से लेके 1000 तक अगर ओल्ड होता है आइटम, हमारा एजिंग होती है उसकी, उसके ऊपर आपके सेल्समैन को 5% कमीशन मिलेगा, ठीक है। और इसका ना हमने ऊपर अमाउंट लिखी हुई है फ्रॉम से 2 तक की, कि 1 रुपी से लेके अगर 1000 रुपीज़ तक का बिल है तो 5% कमीशन बनेगी हमारे सेल्समैन, ठीक है। इसको हम सबमिट करते हैं यहाँ पे और इसको ओके कर लेते हैं, ठीक है। ये हमने ओके कर लिया है। अब हम वापस से सेल स्क्रीन पे जाते हैं, इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। सेल स्क्रीन हमने यहाँ पे रिफ़्रेश करी है, हमारी सेल स्क्रीन रिफ्रेश हो गई है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं सेल्समैन की लिस्ट, हमारे पास जो भी सेल्समैन क्रिएटेड है वो यहाँ पे हमारे शो हो रहे हैं, ठीक है। इसमें हम न्यू सेल्समैन सेलेक्ट करते हैं जो भी अभी हमने बनाया है, ताकि हम इनकी रिपोर्ट भी चेक कर सकें। इसके साथ साथ हम रिपोर्ट का भी एक टैब ओपन कर लेते हैं, स्टोर रिपोर्ट का। इसमें हम अपने सेल्समैन की रिपोर्ट यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। सेल्समैन रिपोर्ट है, समरी भी है हमारे पास, तो हम सेल्समैन रिपोर्ट ओपन करते हैं, इसमें हमें डिटेल में देखने को मिले, ठीक है। इसको हम व्यू करते हैं, तो हमने यहाँ पे देखना है कि हमारे सेल्समैन की यहाँ पे रिपोर्ट ओपन हो गई है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि सेल्समैन को सेल्स करके कि किस तरह से उनका कमीशन यहाँ पे बनता है, ठीक है। अभी कोई डिटेल नहीं आई है हमारी, देखिए कमीशन में 0 है हमारी एंट्री, और नए सेल्समैन की भी यहाँ पे कोई एंट्री नहीं आई है, ठीक है। तो इसको हम सेल्स स्क्रीन पे जाते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कोई भी कस्टमर ऐड कर लेते हैं, रैंडम कस्टमर ले लिया है हमने। यहाँ पे हम सेल्स करते हैं कोई भी आइटम की, हमने रेंज रखी है 0 से लेके 1000, ठीक है। हम यहाँ पे कोई आइटम ऐड कर लेते हैं 250 रुपीज़ का, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे भी देखना है आइटम ग्रेड में, क्योंकि हमने सेल्समैन को आइटम में वाइज भी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास लिस्ट आ गई है, लेकिन अभी ये मॉड्यूल वर्किंग में नहीं है, इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यूज शो नहीं हो रही, नेम शो नहीं हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है। तो हम यहाँ पे अभी कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम डिसलेक्ट ही रखते हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो ऑलरेडी नेम ऊपर सिलेक्टेड है वही यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में वर्क करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसमें कुछ सिलेक्टेड नहीं रखते हैं आइटम वाइज में, ठीक है। इसके बाद हमारा 250 का बिल हो रहा है ये, इसको हम 7 प्रिंट करते हैं और ओके कर देते हैं। अभी हमारी सेल का बिल बन रहा है, जनरेट हो रहा है, ये हमारा बिल जनरेट हो गया है, इसको हम कैंसिल करते हैं। अब हम सेल्समैन रिपोर्ट में जाते हैं और हम इस रिपोर्ट को रिफ़्रेश कर लेते हैं। ये हमने एक रिपोर्ट को रिफ़्रेश कर लिया है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने 7 अक्टूबर को एक बिल बनाया हुआ है, ठीक है। ये लास्ट वाली हमारी एंट्री आई है 250 रुपीज़ की, लेकिन इसमें अभी कोई कमीशन जनरेट नहीं हुआ है। इसको हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी मिस्टेक रही कि क्यों कमीशन जो है वो ऐड नहीं हुआ इसके अंदर। वापस से सेल्समैन में जाते हैं, ओके। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है, शो हो रहा है सेल्समैन कमीशन कॉम्बिनेशन वाइज इनेबल, दिस कमीशन विल नॉट वर्क। अगर हमारा कॉम्बिनेशन वाइज कमीशन इनेबल है तो ये कमीशन वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सेटिंग्स में जाके सेल सेटिंग के अंदर, मास्टर सेटअप सेल सेटिंग, इसको हम आइटम वाइज से रिमूव कर देते हैं अब, ठीक है। हमने सेल्समैन इन आइटम वाइज को रिमूव कर दिया है। हम एक बार सेटिंग सेव कर लेते हैं यहाँ पे। ये हमारी सेटिंग सेव हो गई हैं। हम वापस से सेल स्क्रीन पे जाके सेल स्क्रीन को रिफ़्रेश कर लेते हैं अपनी। अब हम यहाँ पे वापस से उस प्रोसेस को करके देखते हैं कि हमारे सेल्समैन के कमीशन जनरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने अपने यहाँ पे न्यू सेल्समैन फिर से ले लिया है। यहाँ पे हम कोई कस्टमर सेलेक्ट कर लेते हैं, इसके बाद हम यहाँ कोई आइटम ऐड कर लेते हैं।
ये हमने आइटम ऐड कर लिया है यहाँ पे हमारा 250 रुपीज़ का, ठीक है। ऊपर हमारा सेल्समैन भी न्यू सेल्समैन सिलेक्टेड है। अब हम सेल करके देखते हैं कि हमारे कमीशन जनरेट हो पाती है हमारे सेल्समैन की या नहीं। तो हम यहाँ पे सेल्स एंड प्रिंट पे इनवॉइस पे क्लिक करते हैं। आर यू श्योर टू सेव फॉर्म, ओके। अभी बिल जनरेट हो रहा है हमारा सेल बिल, हमारा सेल बिल बन गया है। अब हम सेल्समैन रिपोर्ट पे वापस आ जाते हैं जिसमें अभी कमीशन जनरेट नहीं हुआ था हमारे सेल्समैन का। इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं पेज को। अभी भी हम देख पा रहे हैं कि हमारे सेल्समैन का जो कमीशन है वो यहाँ पे जनरेट नहीं हुआ है। तो इसकी भी हम रीज़न देखते हैं कि क्यों जनरेट नहीं हुआ है यहाँ पे। मैनेज हम ऑपरेटर में जाते हैं, यहाँ पे एडिट मोड में ओपन करते हैं हमारे सेल्समैन को। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं हमारे सेल्समैन को। इसके बाद एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है सेटअप के अंदर, सेल्समैन कमीशन इंपोर्ट। इसको हम सेलेक्ट करके इनेबल करते हैं। पहले हम देखते हैं कोई इसमें सेटिंग्स तो हमारी सेव नहीं है। हमने इसको इनेबल कर लिया है। वापस हम सेल्समैन में जाते हैं तो हमें यहाँ पे एक सेल्समैन कमीशन इंपोर्ट का ऑप्शन भी मिलता है। इसको हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इंपोर्ट का एक ऑप्शन अवेलेबल हो गया है, ठीक है। अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमारा इनेबल्ड है, ठीक है। इसको हम डिसेबल करते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। ये डिसेबल्ड हो गया है अब हमारा। अब हम वापस से जाके एक सेल करके देखते हैं। सेल के स्क्रीन पे हम वापस से आ गए हैं। इसको हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे सेल स्क्रीन हमारी रिफ़्रेश हो रही है अभी। ये सेल स्क्रीन रिफ़्रेश हो गई है। हम वापस से अपना न्यू सेल्समैन सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई रैंडम कस्टमर ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे कोई आइटम ऐड कर लेते हैं हम, सेम अमाउंट जो हमने पहले कर रहे थे हम, 250 रुपीज़ वाला आइटम हमारा हमने ऐड कर लिया है। अब हम फिर से थर्ड टाइम सेल्स करके देखते हैं कि हमारा कमीशन जनरेट होता है या नहीं। सेव एंड प्रिंट, ओके। अभी बिल जनरेट हो रहा है, हमारा प्रोसेस में है। ये हमारा बिल जनरेट हो गया है। इसको हम कैंसिल करते हैं। अब हम सेल्स रिपोर्ट, सेल्समैन की रिपोर्ट है, हम इसको फिर से एक बार ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो गई है हमारे सामने। हम इस पेज को एक बार फिर से रिफ़्रेश करके चेक करते हैं, ठीक है, कि इनकी कोई कमीशन बनी है या नहीं। इसको हमने रिफ़्रेश किया। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे सेल्समैन की जो कमीशन है वो जनरेट हो गई 13 रुपीज़, यानी 5% के अकॉर्डिंगली। 250 रुपीज़ हमारा बिल था, राइट। उसके ऊपर हमने 5% कमीशन के अकॉर्डिंगली जो है वो 13 रुपीज़ यहाँ पे कमीशन हमारे सेल्समैन की जनरेट हो गई है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन आ रही थी वो ये थी कि हमने हमारा जो सेल्समैन इंपोर्ट का ऑप्शन है, ठीक है, ये अभी इनेबल था। तो हमने इसको डिसेबल किया क्योंकि हमें यहाँ पे सेल्समैन कमीशन पे ऑप्शन अवेलेबल रहता है। यहाँ पे एक अगर हम कमीशन बनाने के लिए जाते हैं तो हमें एक अलर्ट मिलता है, जैसे कि आप देख रहे थे। अगर वो इनेबल रहता है हमारा कॉम्बिनेशन वाइज सेल्समैन कमीशन जनरेट, अगर कॉम्बिनेशन वाइज इनेबल रहता है, ये वाला ऑप्शन अगर इनेबल रहता है तो हमारा कमीशन जनरेट नहीं हो सकता नॉर्मली, ठीक है। फिर हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ये एक दूसरा ऑप्शन है, इसको हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसे डिसेबल रखना होता है अगर हमें सेल के टाइम पे कमीशन जनरेट कराना है तो, ठीक है। हम यहाँ जो सेल्समैन का कमीशन क्रिएट कर रहे हैं, अगर हमें जनरेट कराना है सेल्स के टाइम पे, तो हमें इंपोर्ट वाले ऑप्शन को डिसेबल रखना होता है, ठीक है। इसके बाद ही हमारा इस फॉर्म में जो है वो अपने सेल्समैन का कमीशन जनरेट हो पाता है, ठीक है। इसके लिए भी हमने क्लियर देखा। अब हमें ये देखना है कि हमें अपने सेल्समैन की पेमेंट कैसे करनी होती है, ठीक है। पेमेंट के लिए हम अकाउंट ऑप्शन में यहाँ क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हम जानते हैं पेमेंट का ऑप्शन है पेमेंट देने के लिए। पेमेंट ऑप्शन हम ओपन करते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम सिलेक्ट करते हैं यहाँ पे एम्प्लॉय, ठीक है। हमने क्योंकि जो सेल्समैन जब क्रिएट किया था, ये सेल्समैन का हमारा पेज है, ठीक है। हम यहाँ पे न्यू सेल्समैन जब क्रिएट करते हैं तो एम्प्लॉय नेम में हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ था क्रिएट, ठीक है। क्रिएट सिलेक्ट किया हुआ था, जिस वजह से हमें यहाँ पे एम्प्लॉय सेलेक्ट करना होगा अकाउंट ऑप्शन में। अब हम यहाँ पे अपना न्यू सेल्समैन सर्च करते हैं। न्यू सेल्समैन आ गया है हमारा। न्यू सेल्समैन में हमने क्लिक किया। इसके बाद ये नीचे हम देख रहे हैं, अभी हमने देखी किसी तरह की हमने कोई इसमें सैलरी क्रिएट नहीं करी, सिर्फ हमने एक इन्फॉर्मेशन के लिए हमारी सैलरी यहाँ पे डाली हुई थी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ हमें डिटेल्स देखने को नहीं मिलेंगी। सिर्फ हम यहाँ पे अपना अकाउंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम अगर सैलरी देना चाहते हैं तो यहाँ पे हम सैलरी जनरेट सर्च कर लेते हैं। हम सैलरी देना चाहते हैं, अपनी सैलरी टू स्टाफ करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सैलरी सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको हम ऑन अकाउंट रखेंगे। यहाँ पे हम अपने सेल्समैन की सैलरी देख लेते हैं, या कोई नरेशन देना चाहें तो नरेशन भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे सैलरी विथ
कमीशन यहाँ पे नरेशन में डाल देते हैं। इसके बाद डेबिट के अंदर हमारी जो भी सैलरी है जितनी हम देना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा कमीशन है सो हम वहाँ पे कमीशन भी एंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ 5000 अगर हमारे सेल्समैन का जो कमीशन है वो 15 रुपीज़ या 20 रुपीज़ जो भी आ रहा है हम इसमें ऐड करके देना चाहते हैं तो हम यहाँ से दे सकते हैं। हम रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं सेल्समैन की। यहाँ पे देखिए 13 रुपीज़ का कमीशन आ रहा है, तो हम अकाउंट में जाके इसको 5013 कर लेते हैं। तो हमने यहाँ लिख दिया है सेल्समैन विद कमीशन, कि हम कमीशन भी दे रहे हैं। यहाँ पे हम अपना पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लेते हैं, किस पेमेंट मोड से दे रहे हैं। सिंपली यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट कर लिया है हमने। इसके बाद हमने इसको सेव कर दिया है, ओके कर दिया हमने। अभी प्रोसेस हो रही है हमारी, प्रोसेस सक्सेसफुल हो गई है। ये हमारा पेमेंट वाउचर जनरेट हो गया है। यहाँ पे हमारे पास एक एंट्री आ गई है, ठीक है, जिसमें हमने लिखा हुआ है कि सैलरी जनरेट। यहाँ पे हमने सैलरी जनरेट कर दी है विद कमीशन। हमने कमीशन के साथ में इसको जो है वो 5013 की जो सैलरी है वो अपने सेल्समैन को पे कर दी है। तो ये एज अ डेबिट एंट्री हमारे पास पेमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट में एक बार टैली कर लेते हैं। डे बुक में तो हमें मिल ही जाएगी ये कि हमने जो भी पेमेंट करी है वो हमारे पास डे बुक में भी है। तो हम पहले डे बुक भी एक बार टैली कर लेते हैं, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस रिपोर्ट भी टैली कर लेते हैं यहाँ से। तो पहले हम डे बुक रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं। हमारी डे बुक रिपोर्ट है, आज की रिपोर्ट ओपन कर लेते हैं हम। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास एक एंट्री आ गई है सेल्समैन की सैलरी की, जो अभी हमने पेमेंट करी है 5013 की। इसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, व्यू रिपोर्ट। इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। सो हम देख सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई इफेक्ट नहीं आया है। कोई एंट्री जो है वो हमारे सेल्समैन को हमने जो भी पेमेंट करी है उसका इफेक्ट कुछ भी हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आया है, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी हम सैलरीज देते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस को हिट नहीं करती है। यहाँ पे कोई उसकी डिटेल्स हमारे पास नहीं आती है, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। लेकिन डे बुक में हमारी एंट्री इसकी आ जाती है। तो इस प्रोसेस में हमने देखा कि कैसे हमें एक सेल्समैन क्रिएट करना है और किस तरह से उसका कमीशन हमें जनरेट करवाना है। हम सेट कर सकते हैं कमीशन, ठीक है, और किस कंडीशन में कमीशन नहीं जनरेट हो पाता है, ठीक है। अगर हमारा कॉम्बिनेशन वाइज अगर इम्पोर्ट अगर इनेबल है तो इस कंडीशन में हमारा कमीशन नॉर्मली सेल से नहीं चल पाएगा। पहले हमें उसे डिसेबल करके ही उसको यूज़ करना होगा। तो इस वीडियो में हमने कम्प्लीटली कवर किया कि हमारा सेल्समैन का ऑप्शन कैसे वर्क करता है और उनको किस तरह से सैलरी हमें पे करनी होती है।